ओशो का ये विचार, आपका मन एक बगीचा है, आपके विचार बीज हैं, आप फूल या खरपतवार उगा सकते हैं, एक गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। ये कथन सीधे सीधे हमारे मन की स्थिति और उसमें उत्पन्न होने वाले विचारों के महत्व को दर्शाता है। ओशो के अनुसार हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इस दृष्टिकोण से हमारे विचारों की गुणवत्ता और प्रकार ये निर्धारित करते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मकता होगी या नकारात्मकता। नंबर एक, मन एक बगीचे की तरह। ओशो का यह ना कि मन एक बगीचा है, एक सुंदर रूपक है। जिस प्रकार बगीचा एक ऐसी जगह होती है जहां बीज बोए जाते हैं और उनके आधार पर फूल, पौधे या खरपतवार उगते हैं, उसी प्रकार मन भी एक ऐसी भूमि है जहां विचार रूपी बीज बोए जाते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को किस प्रकार से खेती करते हैं। यदि हम उसमें अच्छे और सकारात्मक विचारों को बोते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर बगीचे की तरह खिल उठता है। वहीं यदि हम नकारात्मक या आत्मविनाशकारी विचारों को अपने मन में पनपने देते हैं तो यह बगीचा खरपतवार से भर जाता है और हमारे जीवन में कष्ट, तनाव और नकारात्मकता बढ़ जाती है। नंबर 2, विचार जीवन के बीज। ओशो के अनुसार हमारे विचार हमारे जीवन के बीज हैं। जिस प्रकार बीज से पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार हमारे विचारों से हमारे अनुभव और वास्तविकता निर्मित होती है। अगर हम अच्छे, सकारात्मक और सृजनात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं तो वे विचार हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। इसके विपरीत अगर हमारे विचार नकारात्मक, निराशाजनक या आत्मविनाशकारी होते हैं तो वे हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को ध्यान से चुनें और उन्हें सही दिशा में पनपने दें। नंबर 3, फूल और खरपतवार। सकारात्मकता और नकारात्मकता का प्रतीक। ओशो ने फूल और खरपतवार को प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया है। फूल सकारात्मकता, प्रेम, शांति और आनंद का प्रतीक है, जबकि खरपतवार नकारात्मकता, तनाव और कष्ट का प्रतीक है। फूल और खरपतवार दोनों एक ही बगीचे में उग सकते हैं, लेकिन यह बागबान पर निर्भर करता है कि वह किसे पनपने देता है। यदि हम अपने मन में केवल सकारात्मक विचारों को जगह देंगे और नकारात्मक विचारों को दूर करेंगे तो हमारे जीवन में फूल ही खिलेंगे। वहीं यदि हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे और नकारात्मकता को बढ़ने देंगे तो जीवन में खरपतवार की तरह समस्याएं और कष्ट बढ़ जाएंगे। नंबर 4, विचारों की शक्ति। जीवन को बदलने की क्षमता। ओशो का ये विचार हमारे विचारों की शक्ति पर भी प्रकाश डालता है। हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। विचार केवल मानसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि वे हमारी वास्तविकता का निर्माण करने में सक्षम हैं। जब हम सकारात्मक और सृजनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं और अनुभव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक विचार हमें निराशा, तनाव और असफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करें। नंबर 5, मन की सफाई और देखभाल। जिस प्रकार एक बगीचे की देखभाल की जाती है, उसे पानी दिया जाता है, खरपतवार हटाए जाते हैं और सही मात्रा में धूप और पोषक तत्व दिए जाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन की भी देखभाल की जानी चाहिए। हमें नियमित रूप से अपने विचारों की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या हम नकारात्मकता को बढ़ावा दे रहे हैं या सकारात्मकता को। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचारों का जन्म हो रहा है तो हमें उन्हें पहचान कर उन्हें हटाने की ज़रूरत होती है। जैसे बागबान खरपतवार को हटाता है ताकि फूल और पौधे अच्छी तरह से उग सके, वैसे ही हमें भी नकारात्मक विचारों को अपने मन से हटाना चाहिए। नंबर 6, सकारात्मकता का विकास। ध्यान और जागरूकता की भूमिका। ओशो के विचार में ध्यान और जागरूकता का बड़ा महत्व है। जब हम अपने मन में जागरूकता लाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। ध्यान हमें मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करता है, जिससे हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उसे शुद्ध और सुंदर बना सकते हैं। जागरूकता के माध्यम से हम अपने विचारों को समझते हैं और ये तय कर पाते हैं कि हमें किस तरह के विचारों को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। नंबर 7, विचारों का चयन। एक सृजनात्मक प्रक्रिया। ओशो ये भी मानते हैं कि विचारों का चयन एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं।
यदि हम अपने विचारों को सावधानी से चुनते हैं तो हम अपने जीवन की सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। विचारों का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमें यह तय करना होता है कि हमें अपने जीवन में कौन से विचारों को जगह देनी है। यह प्रक्रिया ध्यान और आत्मान्वेषण के माध्यम से हो सकती है, जहां हम अपने विचारों की जांच कर सकते हैं और उन्हें सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 8, खरपतवार से सावधान रहना। ओशो ने विचारों के संदर्भ में खरपतवार का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो नकारात्मक और हानिकारक विचारों का प्रतीक है। खरपतवार जैसे बगीचे को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही नकारात्मक विचार हमारे मन और जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों के खरपतवार से सावधान रहें और उन्हें समय पर हटाने का प्रयास करें। नंबर 9, जीवन को एक सुंदर बगीचे में बदलना। ओशो के इस विचार का अंतिम और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने जीवन को एक सुंदर बगीचे में बदल सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन में कैसे विचार बोते हैं। यदि हम सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों को अपने जीवन में जगह देंगे तो हमारा जीवन एक सुंदर बगीचे की तरह खिल उठेगा। इसके विपरीत, यदि हम नकारात्मकता, घृणा और द्वेष के विचारों को बढ़ावा देंगे तो हमारा जीवन दुख और कष्ट से भरा हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों का चयन ध्यानपूर्वक करें और उन्हें सही दिशा में पनपने दें। ओशो का यह विचार, आपका मन एक बगीचा है, आपके विचार बीज हैं, आप फूल या खरपतवार उगा सकते हैं। हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार हमारे जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है, जहां हम अपने विचारों को बीज की तरह बोते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से विचार बोते हैं, सकारात्मकता और प्रेम के फूल या नकारात्मकता और कष्ट के खरपतवार। ओशो के इस विचार में ध्यान, जागरूकता और विचारों की शक्ति का विशेष महत्व है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं, यदि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सही तरीके से चुनें।